हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी AK47 में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जो ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और आज के प्रैक्टिस सेट से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है, तो शुरू से आपने जो अपना ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट लगाना है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना है कि कैसे ये प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। दिवाली के त्यौहार पर 12 मित्रों ने एक दूसरे को दिवाली का कार्ड भेजकर शुभकामनाएं दी। इस मित्र के समूह में कितने कार्ड खरीदे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पहले आपने क्या करना है, खुद से वीडियो को पॉज करना है और खुद से करने की आपने कोशिश करनी है। देखो बोला क्या है कि 12 मित्रों ने दिवाली का कार्ड भेजकर, देखो कार्ड भेजकर शुभकामनाएं दी। ठीक है, मतलब देखो अगर एक लड़के ने, एक मित्र ने, ठीक है, दूसरे मित्र को, एक दूसरे को कार्ड दी, तो एक के हाथ में भी कार्ड होगा और दूसरे के हाथ में भी कार्ड होगा। तो ऐसे जब प्रश्न आएगा तो आपने क्या करना है, देखो एक्स वाई नहीं मानना है। देखो जितने कार्ड होंगे, देखो जितने मित्र होंगे, 12 मित्र है ना, 12 मित्र है। देखो 12 मित्र है ना, ये ध्यान से देखेगा 12। तो आपने बस एक कम करके लिख देना है, 12 गुने 11। बस इसी की गुना कर देनी है। आपके पास ये जो है, ये कार्ड बोला क्या है कि मित्रों के समूह में कितने कार्ड खरीदे, निकल के आ जाएगा। तो 12 की गुना हम देखो 11 में करेंगे तो 12 क्या कितने थे, 132। बिल्कुल ओरल करना है। तो दोस्तों जब भी आप ऐसे प्रश्न को करोगे, बस एक बार आपको तरीका पता चल गया तो आपने बिना पेन उठाए आपको इसको कर सकते हो। तो 132 हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जब भी ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा तो बिल्कुल आप ओरल करोगे, एक्स वाई मार के नहीं करोगे, आपका बहुत ये टाइम पेपर में बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। खुद से करने की कोशिश करनी है, वीडियो को पॉज करना है। अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो आपने सिर्फ ध्यान से देखना है बस। ठीक है, देखने से आपको बहुत समझ मिलेगा। ठीक है, बहुत ही लाभ आपको मिलेगा। बोला क्या है, राजेश अपने वेतन का 15% मकान पर, ठीक है, मकान किराया और 35% भोजन व 20% बच्चे की शिक्षा में व्यय करता है तथा शेष बचत करता है। अगर उसकी बचत 2250 रुपये है और रुपये प्रति माह, राजेश की आय क्या है? बोला क्या कि देखो अगर उसकी बचत जो है 2250 रुपये प्रति माह है तो उस राजेश की आय क्या है? देखो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कैसे इसको करेंगे। देखो राजेश है ना, उसका वेतन क्या है, 15% क्या किया इसने मकान में, ठीक है, मकान के किराए पर। 35% किसमें किया, भोजन में। 35% इसने क्या किया, भोजन पर। ठीक है, 20 लिख देते भोजन। और 20% क्या किया, 20% इसने किसमें किया, बच्चों की शिक्षा पर, ठीक है, पढ़ाई पर किया। ठीक है, बच्चों की पढ़ाई पर किया इसने। तो बस कुछ नहीं करना है, तीनों को जोड़ देना है। तीनों का जोड़ कितना आता है, देखो 5 और 5 10, हासिल 1, 3 2 5, 1 6 1 7। ठीक है, ये 5 आएगा इधर, 5 0 और ये 7, 70। मतलब 70% क्या हो रहा है, ये खर्च कर रहा है। ठीक है ना, जब भी ऐसा प्रश्न मिलेगा तो अपने इसी तरीके से करना है। मतलब देखो 100% उसकी आय थी, देखो, और उसने क्या किया, 70% खर्च कर दी। किस पे किया, 15% भोजन पे किया, 35% उसने जो है, देखो 15% मकान के किराया पर किया, 35% भोजन पर किया और 20% उसने बच्चों की शिक्षा पर किया। तो 70% वो खर्च कर रहा है। तो बचा कितना रहा है, वो बचा रहा है 30% बचा रहा है। और देखो अगर वो प्रतिशत में 30 रुपये बचा रहा है तो ये देखो रुपयों में कितने बचा रहा है। अगर उसकी जो है 2250 रुपये बचा रहा है तो 2000 लिख देना आपने, 2250। और जो प्रतिशत में बचा था कितना, 30। अब हमसे कुल पूछा है, ठीक है, राजेश की कुल आय कितनी थी, खुद में कितनी, 100% थी। बस कर दो काटा पिटी, आपका आंसर ये आ चुका है। ठीक है, अब देखिए ये जीरो से ऊपर वाली जीरो कैंसिल आउट होगी, 7 3 21, 7 बार में, और बच गया 1, 7 पंजे 5 3 15, 75। अब 75 की गुना जब 100 में लगेगी तो 7500 बन जाएगा। तो देखो उसकी आय क्या है, तो उसकी आय क्या है, 7500। तो देखिए 7500 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में हमें ये देखने को मिले। ऑप्शन नंबर ए बी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसी तरह से सोल्व करोगे और आपने जो है ये कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बस पेपर तक आपने जो एग्जाम तक जो है यूट्यूब पर इस चैनल पे बने रहना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में क्या बोला है, रवि और स्मिथ की आयु का वेतन जो है 2:3 है। देखो ये 2:3 है, क्या ये 2:3 है। ठीक है, ये है 2 ऐसे कर 2:3 है। ठीक है, 2:3 के अनुपात में है। प्रत्येक के वेतन में
देखो बोला क्या, प्रत्येक के वेतन में 3,000 रुपये की वृद्धि हुई है, तो नया अनुपात कितना होता है, 35:50 हो जाता है। तो सुमित का नया वेतन क्या है, देखिए कैसे इसको करेंगे। पहले हमने क्या करना है, पहले वाला अनुपात, देखो पहले वाला अनुपात कितना है, 2:3, और बाद वाला अनुपात कितना है, 35 35:50, कितना है, 35:50। तो देखिए हमने क्या करना होता है, पहले रेशो को बैलेंस करना होता है। अगर इनका अंतर समान है तो हम इसको डायरेक्ट करते हैं, अगर अंतर समान नहीं है तो हम थोड़ा सा इसको चेंज करके रेशो को बैलेंस करके इसका जो है बैलेंस सेम करते हैं। तो देखिए 2 और 35 में का रेशो का कितने का लग रहा है, ये लग रहा है 33 का, और 3 और 50 में कितने का लग रहा है, ये लग रहा है 47 का। तो कोई भी रेशो ये बराबर नहीं है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या करना है, देखिएगा ध्यान से इसको देखना है। आपने क्या, नीचे वाले का अंतर देखना है, 35 और 50 का अंतर देखना है, कितने का, ये 15 का अंतर है। बस इसी 15 को आपने ऊपर वाले अनुपात से ये गुना कर देना है। देखो इसी अंतर को आपने ऊपर वाले अनुपात से गुना कर देना है। ऊपर वाले अनुपात से जब गुना करेंगे, समझाने के लिए थोड़ा सा आपको एरो लगा रहा हूँ, तो 15 दूनी 30 और 15 3 45। देखिए हमारे पास मान कितना बन गया, 30 45 35 40, जो हमारे पास नया अनुपात देख रखा है। अब देखिए 30 और 35 में कितने का डिफरेंस है, 30 और 35 में कितने का डिफरेंस है, 5, और 45 और 50 में कितने का डिफरेंस है, ये है 5 का। मतलब हमने जो है कॉमन डिफरेंस बना लिया 5, ठीक है। अब देखिए इधर क्या है, रेशो में 5 की वृद्धि हो रही है, तो देखो रुपयों में कितने की हो रही है, ये हो रही है 30। पेन को चेंज करता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी मिल सके। देखो 3,000 है, 3,000 3,000, ठीक है, और इक्वल में रखेंगे इसको, डिवाइड में रखेंगे इसको 5। अब हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा कि सुमित का नया वेतन। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ी, बोला क्या कि 3,000 की वृद्धि हुई, तो नया अनुपात जो है 35:50। तो सुमित कौन सा है, 50 वाला जो है सुमित है, तो 50 को हम रख देंगे गुने में, ठीक है ना। जो हमसे बोला उसी को हमने सेटिस्फाइड करना है। तो 5 का जब हम देखो 5 से काटेंगे तो 6 पंजे 30, 6 बार में, और ये 2 जीरो लग जाएगी, ठीक है। अब 600 की गुण हम 50 में करेंगे तो 6 पंजे 30 और 3 जीरो ये लग जाएगी, ठीक है। कैसे, 6 पंजे 30, 2 जीरो ये थी और 1 जीरो ये लग गई, ठीक है, 30। तो 30,000 हमारा ये आंसर बनेगा। तो 30,000 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में ये हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने जो है ये फोड़ देना और आप इसको अच्छे से सीख गए, ठीक है। अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगता है तो चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप बने हैं उन तक इन वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और जितने भी आपके भाई बहन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक इन वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारी स्क्रीन में, किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 रुपये है। यहाँ पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा, प्रश्न नंबर 4 है, तो आपने क्या करना है, देखिए एक जगह आपको लाभ हो रहा है, एक जगह आपको हानि हो रही है, उनका अंतर की बात बोल रहा है, तो आपने कुछ नहीं करना है। देखो जो आपके पास रुपये देखे रखे हैं ना, ये रुपये, बस उसी रुपये को लिख लो, कितने हैं, 928 रुपये है, 928। बस अब क्या करो, इन्हीं प्रतिशत को आप जोड़ दो, प्रतिशत को आप जोड़ दो, इसको भाग में रख दो। अब 23 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना बना, 32, गुने कर देंगे 100 से, क्योंकि क्रय मूल्य कितना होता है, ये होता है 100 होता है क्रय मूल्य, ठीक है। अब इसको काटना है, बस कुछ नहीं करना है। काटेंगे किससे, देखो हमने काटना है इसको, कितने किससे काटेंगे, इसको हम काटेंगे 4 से। तो 8 चौके 32, 8 बार में कटा, ठीक है, 8 एकम 8, ठीक है, और 4 दूने 8, 4 से काटा, ठीक है, 4 दूने 8, कैरी 1, और 4 3 12, 4 दूने 8, 232 बार में कट रहा है, ठीक है। अब देखिएगा फिर 4 से काटते, तो 4 से काटा ये 2 बार में, ठीक है। अब 4 से काटेंगे 332 को, 232 को, तो 4 पंजे 20, 3 और 8 चुके 32, ये कटा 58 बार में कटा, 58 बार में ये कटा, 58 बार में ये कटा। अब देखिएगा हम इसको भाग करेंगे 2 को, 2 से काटेंगे इसको, कितनी बार में ये कट रहा है, ठीक है। तो 2 के टेबल में ये कट रहा है 58 कितनी बार में, 29 बार में कट रहा है, 29 दूने 58। अब हमारे पास मान क्या बचा, 29 गुने में 100।
अब जब हम 29 गुने 100 करेंगे तो 29 और 2 जीरो जो है सामने में लग जाएगी, तो 29 और पे जो हमारा ये क्या आएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखिए 29 और किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमें ये देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने इसी तरीके से करना है और आप अच्छे से समझ गए हो। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को आप शेयर करिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो XY मान के नहीं करना, छोटे तरीके से बिल्कुल इसको करेंगे। देखो बोल के एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 24% अंक मिलते हैं तथा वह 56 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उसे 60% अंक मिलते तो उसके अंक न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 70 अधिक होते। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसे इसको सोल्व करेंगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब देखो एक बात आपने ध्यान से नोट करनी है, ठीक है। क्या नोट करनी है, अभी आपको जो प्रतिशत दे के रखा है, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, घटाना है। प्रतिशत को घटाना है और अंक को आपने जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास पहले अंक को जोड़ते हैं। अंक हमारे पास क्या है, ये देखो अंक है ना, ये 70% जो है ये अंक है। और देखो अंक क्या है, ये 56% क्या है, ये अंक क्या है। देखो अंक की बात किया है, अगर हम 70 प्लस 56 करते हैं तो हमारे पास मान कितना आता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर हम कितने करते हैं, प्रश्न नंबर 5 है 76 और तो हमारे पास इसका मान है 126, ठीक है। 7 5 12 और 6 26, 126 बना। अब आपने क्या करना है, देखिए जो अंक देखो प्रतिशत का साइन लगा जिसके साथ उसको आपने घटाना है। देखिएगा घटाना है, देखो ये क्या 24% है और ये क्या है 60% है। जो घटा के आएगा उसको आपने अंक के नीचे डिवाइड भाग में रख देना है, ठीक है। उसको आपने भाग करना है, उससे भाग करना है। अगर हम 60 में से 24 घटाते तो हमारे पास मान कितना बचा, 60 में से अगर हम 24 को घटाए तो 36 मान बचा हमारे पास। बस यही करना है आपने, ठीक है। देखो 60 में से हमने क्या किया, 24 को माइनस किया तो हमारे पास कितना बचा, 36। बस इसी 36 को अपने भाग में रख देना है। और हमसे बोला कि समय अधिकतम अंक कितने, तो अधिकतम अंक कितने होते हैं 100। आपको पता कि जो कोई भी प्रतिशत होता है खुद में कितना होता है। अब देखिएगा काटिएगा, इसको बिल्कुल ध्यान से काटिएगा। अगर देखो हम इसको काटते हैं, छोटे करके काटते हैं, देखो जितना छोटा करके काटेंगे उतने छोटे से हम इसको काट लेंगे, ठीक है। अब देखो 3 से काटते हैं बेशक इसको, ठीक है। तो 12 3 36, 3 से काटा 12 3 36 और 4 3 12, 4 3 12 और 3 दूने 6। कितनी बार में काटा, ये 2 बार में काटा, 42 बार में काटा, ठीक है। 3 दूने 6। अब देखिएगा हमारे पास मान कितना बच रहा है 42, ठीक है, और नीचे 12। अब देखो हम इसको छोटा करेंगे, 2 से काटा इस कितनी बार में, ये 6 बार में काटा, और 2 से 50 काटा 50 बार में काटा, ठीक है। अब देखिए 2 6 के टेबल में 42 कितनी बार में, तो 7 6 के 42, 7 बार में आता है। तो देखिए हमारे पास मान कितना बचा, 7 गुने कितना 50। तो 7 के गुने जब हम 50 में करेंगे तो 7 पंजे 35 और 0 का 0 लग जाएगा। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, ये थे 350। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न जो है अच्छे से समझ आ गया है। बस कुछ नहीं करना, इसमें क्या करना है, अपने प्रतिशत को अपने घटा देना है और अंक को आपने जोड़ देना है। तो जो अंक आपके जोड़ के आएंगे उसको आपने जो है भाग में रख देना है, और जो प्रतिशत आपका घट के आएगा उसको आपने उससे आपने भाग कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे तो आपने अच्छे से बिना पेन उठाए उनको सोल्व कर लोगे। तो चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब करना है, चैनल से कंजूसी नहीं करनी। जो भी छात्र अगर चैनल से नया जुड़ते तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है, बहुत छोटा सा प्रश्न ये डाला है हमने आज। किसी पुस्तक का क्रय मूल्य 250 रुपये है। पुस्तक पर दी गई क्रमिक छूट 10%, 15% और 20% है। तो पुस्तक की कुल छूट ज्ञात कीजिए। देखो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और सभी छात्र क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम किस में रखेंगे, HW रखेंगे आज आपके लिए, ठीक है। आपको ये प्रश्न जो है हम HW देंगे और सभी ने इस प्रश्न को सोल्व करना है, और जिसका भी आंसर आता है उसने कमेंट बॉक्स में बताना है। और जिसने पहले बता दी कल उसका नाम मैं वीडियो में मेंशन जरूर करूंगा पहले पे, ठीक है। जो छात्र पहले इसका आंसर देंगे उसको हम क्या करेंगे, उसका नाम हम अगले वीडियो में मेंशन करेंगे। देखिए बोला क्या है कि किसी पुस्तक का क्रय मूल्य 250 रुपये है। यदि पुस्तक पर क्रमिक छूट दी जाती है, क्रमिक छूट का मतलब क्या है, अगर आपको देखो
10% की छूट दे रहे तो 10% का मतलब क्या है 90%, ठीक है। अगर आपको 15% की छूट दे रहे तो 15% का मतलब क्या है 85%। अगर आपको 20% की छूट दे रहा है तो 20% का मतलब क्या है, देखिए 80%, तो 80% जब लिखो 80%, आप परसेंटेज का साइन हटा तो नीचे क्या लगा 100, ठीक है। तो आपने क्या बोला कुल छूट ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो आपको ये HW रहेगा, सभी ने प्रश्न को सोल्व करना है, अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो रहने देना है, ठीक है। पर ये बहुत आसान सा प्रश्न है, सभी ने इसको सोल्व जरूर करना है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। ये आपके लिए HW है, ठीक है। अब बोला है कि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत, देखो बोला है कि 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत जो है ये 65, यदि अगली 4 क्रमिक सम संख्या शामिल की जाए तो सभी संख्याओं का औसत होगा। देखो अगर हम इसको इस प्रश्न को करते हैं, अगर हम इसको x मान के करते हैं तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं, ज़्यादा 1 मिनट का ये हो जाएगा। अगर हम इसको शॉर्ट तरीके से करते हैं तो इसको करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस जो दे के रखा है हमने वही करना है। देखो हमारे पास क्या है 8 संख्या थी, उसका औसत हमें एक्चुअल में दे के रखा था, हमें औसत निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। औसत कितना दे रखा था, ये दे रखा था 65, कितना था 65। अब हमसे बोला क्या है कि देखो जो जो कंडीशन बोली होती है हमने उसी को सेटिस्फाइड करना होता है, ठीक है। आप बोला कि 4 क्रमिक संख्या शामिल कर ली जाती है तो सम, देखो सभी संख्या का औसत कितना होगा, देखो 65 पहले औसत था हमारे पास, कितना था 65 जो हमारे पास औसत था। आप बोला कि 4 और ऐड कर ली जाती, तो 4 जब ऐड करें तो ये 4 प्लस हो रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 69। बस यही तो हमसे बोल रहा है, इसी को हमने कंडीशन को करना होता है। देखिए तभी मैं आपको हर वीडियो में बार बार बोलता हूँ कि प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए। आप क्या करते हो, प्रश्न को देखते हो, ठीक है, और ऐसे ही करने लग पड़ते हो। जो भी आपको बोलना होता है 2 या 3 लाइन का प्रश्न होता है, पहले आप उसको ध्यान से पढ़िए फिर उसको सोल्व करिए, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हो तो मैं बोलता हूँ 50 से, ठीक है, 50% आपके माइंड में ऐसे ही सेट हो जाता है। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से भी सोल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। तो तभी आपने क्या करना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और फिर करना है, ठीक है। अब हमसे बोला था कि 8 सम संख्याओं का औसत था 65 था, 4 और जोड़ दी जाती, 4 और शामिल कर देते हैं। तो हम 4 जब शामिल करेंगे, 4 संख्या हम अगर शामिल करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 69। तो 69 हमारा ये आंसर राइट हो जाएगा। तो 69 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने इसी तरीके से करना है। तो चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करिएगा और जितने भी स्टडी ग्रुप है आपके फ़ोन में उन तक इन चैनल को आप वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा उनकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। और सभी ने प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट लगाना है। और देखो प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होता है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो है आपकी तैयारी का पता चल जाता है और आपको बहुत ही लाभ मिलता है। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है, देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो एक्स और वाई का औसत वजन जो है 40 किलोग्राम है, ठीक है। वाई और आर का औसत वजन कितना है 62 किलोग्राम है, तथा एक्स और आर का जो है औसत वजन कितना है 56 किलोग्राम है। तो एक्स का वजन कितना होगा, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का ये प्रश्न है। इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, ध्यान बस इधर पर आपका जो है स्क्रीन पे होना चाहिए। देखो करना क्या है, आपने कुछ नहीं करना। हमारे पास दो लोग हैं एक्स और वाई, देखो ध्यान से देखो एक्स और वाई कितने लोग हैं, ये दो लोग हैं ना, ये दो, इनका औसत वजन कितना है 40। बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी इतना बड़ा नहीं है। जब आप इसको समझ जाओगे तो देखो हमने इसको गुणा करना है तो 40 दूनी 80, ठीक है। बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, जब आप इसको समझ जाओगे तो आपने बिना पेन उठाए इसको सोल्व कर लोगे। और बोला कि वाई और आर का, देखो वाई और आर है, हमने एक्स लिख दिया, वाई और आर ये भी दो लोग हैं, ठीक है। इनका औसत वजन कितना है 62। अब अगर हम 2 को 62 के साथ गुना करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 62 दूनी 124, ठीक है 124। अब अंत में कितने लोग हैं एक्स और आर, कितने हैं एक्स और आर, यही है ना एक्स और आर, इनका कितना है, ये भी दो लोग हैं। तो दो, देखो समझाने के लिए कर रहा हूँ, इतना बड़ा ये प्रश्न नहीं है, बहुत छोटा सा ये प्रश्न है। ये इनका औसत वजन कितना है 56 किलोग्राम है, ठीक है। अगर हम 56 को 2 के साथ गुना करते हैं तो कितना बचता है, मानिए कितना बनता है 112। अब आपने कुछ नहीं करना, इन तीनों को जोड़ देना है, ठीक है। तीनों को जोड़ देना तो आपके मान कितना बनेगा 6 8 तो 10 11, ठीक है, 2 और 1 3, 316 बना, ठीक है।
316 हमारे पास ये मान बचा। ठीक है, अब देखिएगा 316 हमारे पास मान बचा है। देखो एक बात आप कॉमन सी अपने माइंड में बिठा लो। देखो x क्या है, कॉमन है, 2 बार हो रहा है, 2 बार। y क्या है, 2 बार आ रहा है। r क्या है, 2 बार आ रहा है, 2 बार ये आ रहे हैं। ठीक है, अगर ये 2 बार आ रहे तो 316, देखो 316 डिवाइड किससे कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि x ये सारे जो है कॉमन आ रहे हैं। अगर हमने इनको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास मान कितना बचा, 158 बना। ठीक है, अब देखो आपने कुछ नहीं करना है। अब अंतिम में हमसे पूछा क्या है कि देखो x का वजन कितना है, x का वजन कितना है। देखो अगर हमसे x का वजन पूछा है ना, हमने क्या किया, दो को कॉमन को हमने उठा लिया। अगर हम देखो y और r को माइनस करेंगे तो हमें क्या है, x का मान पता चलेगा। अगर हम y और r को माइनस करेंगे तो हमें क्या लगेगा, x का मान पता चल जाएगा, x का भार हमें पता चल जाएगा। तो देखो y और r का मान कितना है, 124। तो 158 से हमने क्या करना है, 124 को माइनस कर देना है। ठीक है, अगर हम इसको माइनस करते तो 8 में से 4 गए तो 4 बचे, 15 में से 3 गए, 15 में से 12 गए तो कितने बचे, 3 बचे। तो 34 किलोग्राम जो ये x का वजन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, चैनल आपको हेल्पफुल लगता है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़िए। ठीक है, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है ना, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और साथ साथ आपने मुझे ये बताना है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और भारत के किस कोने से आप इस वीडियो को देख रहे हो। चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 9 है, किसी स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 8:7 है। ठीक है, और बोला क्या है, 8:7 है। यदि लड़कियों और लड़कों की संख्या में प्रतिशत में वृद्धि कितनी होती है, 10 और 20% की वृद्धि होती है, तो नया अनुपात क्या है। यही बोल रहा है हमसे कि नया अनुपात क्या है। तो आपने बस कुछ नहीं करना है। देखो हमारे पास क्या है, बॉयज़ और गर्ल है। पहले हमारे पास क्या है, गर्ल, जी से लिखेंगे गर्ल और बी से लिखेंगे बॉयज़। ठीक है, अब देखो आपने कुछ नहीं करना है। देखो जो हमारे पास अनुपात देख रखा है 8 और 7। ठीक है, आपने क्या करना है, देखो 8 और 7, चाहे इसकी जगह हमें 5 या 6 देखे रखा होता। ठीक है, चाहे हमें 7 या 8 देखे रखा होता, या हमें 9 या 10 देखे रखा होता। आपने बस क्या करना है, इसको आपने थोड़ा सा बड़ा करना है। बड़ा कैसे करना है, या आप इसको 80 मान सकते हो या आप इसको 800 मान सकते हो, पहले वाले जी को। ठीक है, जो हमने ये मान लिखा। देखो कुछ नहीं करना है, इसको आपने 800 बनाना है। ठीक है, इसको हमने 800 माना। ठीक है, 800, और देखो हमने इसका मान कितना माना, 800 माना है। ठीक है, अब आपने कुछ नहीं करना है। देखो पहले पे क्या है, ये 10% है, तो 800 का आपने 10% निकाल लेना है। ठीक है, तो 800 का हम अगर 10% निकालेंगे तो ये कितना बन जाएगा, देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा तो 80 बन जाएगा। ठीक है, कितना, 80। अब ये 80 नहीं बनेगा। ठीक है, ये कितना बनेगा, ये 880 बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि 800 हमने पहले माना था और हमारे पास ये मान कितना बना, 80 बना। परसेंटेज निकाल के कितना है, 800 का 10% कितना आया, 80। तो हमने पहले कितना माना था, ये 800 माना था। ठीक है ना, अगर हमने पहले 800 माना था और परसेंटेज निकाल के कितना आया, 80 आया, तो बस कुछ नहीं करना है। तो गर्ल के नीचे लिख देंगे 880। समझ रहे हो बात को, 880, 880। ठीक है, बस पेन थोड़ा स्लो चल रहा है तो माफ़ी चाहूँगा। हमारे पास कितना मान आया, 880। ठीक है, अब इसी तरीके से आपने दूसरे वाले को कर देना है। ठीक है ना, अब देखो 7 है तो 7 का हमने क्या करना है, 700 कर लेना है। ठीक है, तो 700 करेंगे, पेन को चेंज करता हूँ। 700 अगर हम करेंगे, 700 और 700 का हम क्या करेंगे, 20% निकालेंगे। 700 का हमने क्या करना है, देखो लिख देता हूँ 700, इधर लिखता हूँ 700। 700 का हमने क्या करना है, 20% निकालना है। तो अगर हम 700 का 20% निकालते तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो, तो 7 दूनी 14, 140। ठीक है, कितना आया, 140 हमारे पास ये आ रहा है, 140। तो देखिए हमने क्या करना है, देखो हमारे पास पहले मान कितना था, 700 था, और हमें कितना हो गया, ये हमें हो गया है 700। अब में अगर हम 140 को ऐड करते हैं तो हमारे पास मान कितना बनेगा, 840। कितना,
840, तो बॉयज़ के नीचे लिख देते हैं 840, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जीरो से आप ये जीरो कैंसल आउट कर दो। देखो अनुपात पूछा है हमसे, एंड में अनुपात क्या होता है, जितना कटता है अंत तक एक ही टेबल से उतना हम काटते हैं, ठीक है। अब हमारे पास मान कितना बचा, 88 और 84, ठीक है। देखो 4 से काटते तो 4 से कटेगा ये 4 दूने 8 और 4 दूने 8। अब ये 4 से कटेगा, कितनी बार में कटेगा ये, 4 दूने 8 और 4 एकम 4। देखो हमारे पास रेशो क्या बना, 22:21 बना, ठीक है। तो देखिए 22:21 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में हमें ये देखने को मिल रहा है। दोस्तों थोड़ा सा टाइम आपको समझाने में लगा है, एक्सप्लेन करने में लगा है। जब आप इसको खुद से करोगे तो मात्र आप 2 सेकंड में बिना पेन उठाए इसको सोल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने इस प्रश्न को उड़ा देना है, आपने आग लगा देनी है, ठीक है। देखो अगर समझ आया तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से समझाता हूँ। आई होप कि आपको समझ आ चुका है प्रश्न। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार ये परीक्षा में पूछा जाता प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10 है, एक परीक्षा में गणित में 60% और अंग्रेजी में क्या है 70% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। यदि 20% अभ्यर्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए और 350 अभ्यर्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए तो कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे, हमसे कुल पूछ रहा है। देखिएगा आपने बस एक अंतिम वाली लाइन पढ़नी है। कौन सी लाइन पढ़नी है, देखो ध्यान से देखिएगा। आपने ये अंतिम वाली लाइन हमसे क्या पूछा, उत्तीर्ण पूछा है, ठीक है। ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा जिनके बारे आपको भूल नहीं पाएगी। तभी बोलता हूँ कि चैनल से जुड़ जाओ टाइम रहते, ठीक है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये चैनल हेल्पफुल रहेगा। देखो अगर हमसे उत्तीर्ण पूछा है अंत में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 बॉक्स बनाएंगे, पास, पास और फेल के, ठीक है। पास, पास और फेल के। ये किसके लिए बता रहा हूँ, अंत में अगर आपसे उत्तीर्ण पूछता है। अगर आपसे अंत में पूछता कि अनुत्तीर्ण कितने हुए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, फेल, फेल और पास के 3 बॉक्स बना लेने हैं, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, उत्तीर्ण बोल रहे तो हमने क्या करना, उत्तीर्ण देना है। देखो 66% क्या है अंग्रेजी में और 70% विद्यार्थी जो है ये, देखो गणित में 60% और 70% अंग्रेजी में ये उत्तीर्ण हो रहे हैं। उत्तीर्ण तो हमने क्या करना है, पास, पास ले लेना, ठीक है। ये 60% क्या है, ये पास हो रहे हैं और 70% क्या है, ये पास हो रहे हैं, ठीक है। और पास, पास हमने ले लिया, अब हमने लेने हैं फेल लेने हैं। ये 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं, तो हमने क्या करना है, इसको भी फेल लेना। हमें जो है बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम इनको जोड़ते हैं, इनका हमने जोड़ करना है, इनका जोड़ कितने का आता है, देखो हमने इनको जोड़ना है, इनका जोड़ कितने का आता है, देखो 7 और 66 कितने होते हैं, 70 और 66 कितने होते हैं, 126, ठीक है। 136, 136 बना, देखो 7 6 12 1 13, हाँ ठीक है, 136 बना, ठीक है। अब 136 में हम 100 देखो 20 को ऐड करते तो हमारे पास मान कितना बना, 156 बना, ठीक है। कितना बना, 156 ये मान बना। अब आपने कुछ नहीं करना, इसको 100 से घटा देना है। क्या करेंगे आप, 100 से घटा देना, तो हमारे पास मान कितना बना, ये बना 56 बचा। अगर हमने 56 को रखा इधर, ठीक है, 56। अब देखो अंतिम में आपसे पूछा क्या है, आपने बस वही करना है, ठीक है। अंतिम में आपसे पूछा क्या है, आपने वही करना है। आपको बोला क्या है, देखिए कि 350 अभ्यर्थी जो है दोनों विषय में उत्तीर्ण हो रहे हैं, कितने, 350। तो कुछ नहीं करना है, 350 को रख देना है, 350, देखो पेन को चेंज करते हैं, 350 और अपोन में 56, अपोन में 56। और टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, ठीक है। अब 7 से इसको काटेंगे, 7 से ये कितनी बार में कट रहा है, 7, देखो 7 के टेबल से कट रहा है, 7 8 56, 8 कट रहा है, 8 बार में कट रहा है। तो 7 से काटेंगे तो 7, देखो 7 पंजे 35 और 0 को 0 50 बार में कट रहा है। देखो 8 से काटेंगे इसको तो 8 4, देखो 4 से काटेंगे 8 को, 4 दूने 8 और 4 के टेबल में 100 कितनी बार में होता है, 50 25 बार में होता है, 25 चुके 100। अब 2 से काटेंगे हम किसको, 50 को, कट रहा है ये, तो 25 बार में ये कट रहा है, 25 बार में कट रहा है। अब हमारे पास मान कितना बचा, 25 गुने 25। अगर हम 25 गुने 25 करते हैं, हमें देखो 25 गुने 25 करके कितना होता है, 625। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। देखो हमारे पास मान कितना बचा था, थोड़ा रफ कर देता हूँ। हमारे पास मान बचता 25 गुने 25, ठीक है। अगर हम इसको गुना करते तो हमारे पास कितना बनता है, ये 625 बनता है, ठीक है। तो ये गुना करके हमारा आएगा, आप चाहे तो गुना करके देख लेना, क्योंकि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा तो आप इसी तरह से आप प्रश्न को सॉल्व करोगे और जो है आपको जो है
थोड़ा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले दिन किसी अच्छे से वीडियो में। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।